कहना था कि इस देश में पुरुषों के समान महिलाएं भी खड़ी हो। आज भारत की महिलाएं चांद की सफर कर रही हैं, ट्रेन चला रही है, जहाज चला रही है, सदन में बैठ करके समाज की बात उठा रही है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी महिला बन गई। ये सब देन बाबा साहब अम्बेडकर की थी। और इस पर स्मरण यादव समाज में करने वाले लड़ई यादव, ये भारत लड़ई यादव की भी इतिहास को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को ओबीसी में पहुंचाने के लिए लड़ई यादव ने 39 बीघा जमीन बेच दिया। कितने? 39 बीघा। और 39 बीघा जमीन बेचकर लड़ई यादव ये सब जिस ग्रंथ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टेटमेंट ले लिया, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने फैसला करा लिया कि यहाँ के सारे ग्रंथ लड़ई यादव को मैं पढ़ रहा था कि लड़ई यादव जब छोटे थे तभी से तर्क की क्षमता उनके पास थी। लड़ई यादव अपने पिता के अकेले लड़के थे। पिता का नाम उनके था गुंजन यादव, कानपुर के रहने वाले थे। उनका लड़ई यादव का बाबू पानी दे सूरज भगवान पितरपक्ष में पितरन के पानी दिया था, रोज नहा के पानी दे। लड़ई यादव अपने बाबू के कहा कि का कर वो कहा तू लड़का वा बेटा तू ना पता ये पितरन के जवान मर गया 100-200 साल पहले उन्हान के पानी पियावत। तो लड़ई यादव कलम इनके सुधारे खातिर हमके कुछ करे के पड़ी। गैला पीरिया पितरपक्ष का बेला रहा सावन का महीना, जाके नदी में थोड़ा सा गेड़ के ओई में लगना पानी सवेर का टाइम रहा। उनका बाबू इतना दुलार कर लड़ई के कि बिना लड़ई का भोजन ना कर। सवेर का समय 10 बज गया, लड़ई का पता ना। आदरणीय अनिल अग्रहरी जी जो भोजपुरी के बड़े ही सुंदर स्वर साधक हैं, कलाकार हैं, सम्मान करते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ भैया को। लगला खोजे गांव भर में कि लड़ैया गयल कहाँ, बाढ़ आई है, नदी भरल हो, कहीं पानी होने में डूब तना गयल। गांव के लोग भी खोजे कहला जैसे तू पानी गिरावत हुआ पीतर पियत हुए वही तरह हम उधर के धान हो कला जाएगा निकर यवा कला निकरब तबले ना जबले पीतरन के पानी दिया छोड़बा। तो उनका बाबू पीतरन के पानी दिया छोड़ रहे, बाद में उनके बाबू भी सुधर गए। लेकिन लड़ई यादव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही 56 में बुद्धम को ग्रहण करने वाले थे, लेकिन बीमार हो गए। लेकिन सर 68 में पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, खास तौर से मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि आदरणीय लड़ई यादव जी पेरियार रामास्वामी नायकर गणेरी समाज से थे। हम लोग अपने लोगों को नहीं समझ पाए कि हमारे लोग हमको क्या संदेश दिए। हम उनको समझ गए जो अंगूठा टेक पंडित कह दिया कि गोबर है, एक गणेश मान ला, भाई गोबर है, गणेश का माई गौरी मान ला। कहा अच्छा बाबा, कहना कि तरी टीक दा सेनूर से टीक देना, कहना 500 चढ़ाएगा, 500 चढ़ा देना। पैसा लेके पंडित थैली में धैला आ कहना कि आटा चाहो कुछ होगा हम चले गोबर पुजवा के पैसा लगे ना। ये समाज उनको समझ गया, लेकिन लड़ई यादव को नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा कि लड़ई यादव को समाज कभी पढ़ा ही नहीं।
मैं तो धन्यवाद देता हूं इस देश में इस चमार समाज को कि भारत के महापुरुष अगर आज जिंदा है, महापुरुषों की विचारधारा जिंदा है। ललई यादव को मैं आज कह रहा हूं तो सिर्फ ललई यादव को ढोने वाला सबसे ज्यादा इस देश का चमार है। यादव के घर में ललई यादव की फोटो नहीं मिली, लेकिन ललई यादव का कम से कम 20 जन्मदिन मैंने गाया है। इस देश का दलित समाज ललई यादव का जन्मदिन मनाता है। इस देश का दलित समाज छत्रपति साहू जी के विचारधारा को जिंदा रखा। कुर्मी समाज से थे छत्रपपति साहू जी महाराज। कुर्मी समाज साहू जी को नहीं जानते, लेकिन दलित समाज साहू जी की विचारधारा को आज भी ढो रहा है। माली समाज ज्योतिबा राव फूले को, सावित्रीबाई को नहीं जानता, लेकिन दलित समाज छत्रपति साहू जी को, ज्योतिबा राव फूले को, संत गाडगे को, ये सारे संतों को और इनकी विचारधारा को बराबर जिंदा रखते हैं। अगर आज इस देश में 52% की कोई हैसियत है ओबीसी समाज की, तो उस हैसियत को चमारों ने ही जिंदा रखा है। इस चीज को आप मान करके चलिए। मंचों पर भाषण देना बड़ी बात है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की, संत रविदास की जयंती मना देंगे तो यही चमार हो जाएगा। हमसे लोग कहना कहो भैया तू कवा नहीं रहा कि कुल देवी देवतन के उखाड़त हवा, खाली बाबा साहब के बतियावत हवा। हम कहने भैया हम चमरहुआ है, हम बनहुआ है ना, क्योंकि हम महापुरुषों को पढ़े हैं, हम इतिहास को पढ़े हैं और हम उन ज्ञानियों को पढ़े हैं जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ा है। अब तुम लोगन हुआ भैया तो राम के पढ़त हुआ जोन मुहे सुन कमाई खाए के जन्मौली, सीता के पढ़त हुआ जो खेत जोतात रहता उनमें से पैदा भइली। भैया लोगों के फरमाइश आई कि बिरहा सुना दीजिए जो आपने वेदों का ऑपरेशन किया। तो बिरहवा सुना दे, वही में आनंद भी आ जाए सबके। इनके वेद ग्रंथ का पूरा टोटल खुलासा भी हो जाए। तो सम्मान किया गया राजकुमार बौद्ध कंधवनिया कंधवनिया ना, कंधवनिया लिखल है ना, कंधवनिया देखे लिखा हुआ है, घर बना है, कंधवनिया लिखा ही नहीं। अरे खैर कोई बात नहीं है, कुल धरती अपना, कुल गांव अपना, कुल लोग अपना। वहाँ कनवनिया हो चाहे कन धनिया हो, कुल बतिया बरोबर है। कहते कि अरे हारमोनिया लिखो आप सर नावे बेगारे तो कदो वरी का मुंगरी कही दिया ना, ये मुंगरी हमने के साथे 3-4 जाने पढ़त रहा। 2-3 भाई के कक्षा 1 में सन 74 में, कक्षा 1 में हम पढ़ रहे थे। एक का घर के 3 भाई रहे, तो पहले स्कूल में हाजिरी चले, मुंशी जी आवे तो कुल लड़कन का हाजिरी ले। तो कहाँ साहबल्ली, कहाँ जी सर, कहाँ सुजबल्ली, कहाँ जी सर, कहाँ झटफल्ली, कहाँ जी सर, कहाँ कजिए कौन नाम रखा है जी तुम्हारा। कला साहब हम 3 भाई हैं, यही तरह एक कन मिला के नमों दे। तो कहले का मतलब कि नाम से मतलब नहीं है, मतलब काम से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलते हैं उस बिरहा की तरफ। आप प्रेम से लोगन सुनिया। 20 मिनट का बिरहा हो, आप 20 मिनट के बिरहा में अगर पूरे ग्रंथ को कोई सच्चा साबित कर दिया तो पूरा जीवन उसकी गुलामी करूंगा मैं। चला भैया हेलो ये दिलकश तेरा नक्शा है,
सूरत तेरी प्यारी है, वाह वाह बहुत चीज। क्या चीज मेरी जानम कुदरत ने संवारी है। वाह क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारा है, मेरा दिल भी तुम्हारा है, मेरी जान भी तुम्हारी है। सनहिया लगावल सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। नजरिया लगावल बहुत बात नहीं है, नजरिया चुरावल बहुत बात होगा। नजरिया लगावल बहुत बात नहीं है, नजरिया चुरावल बहुत बात होगा। केहू के मुआवल बहुत बात नहीं है, केहू के मुआवल बहुत बात नहीं है, हुआ के जियावल बहुत बात होला। बहुत बात नहीं है, वाके जियावल बहुत बात होगा। इसके बुलावल बहुत बात नहीं है, वाके जियावल बहुत बात होगा। यही में वक्त काट देवा लोग, समय ना देखत हुआ इतना बहुत हो। अरे पानी लगाओ के तैयार है सब, पानी लगाओ के तैयार है।